पिता के बाद 10 साल के बच्चे ने संभाली घर की जिम्मेदारी, पिघला आनंद महिंद्रा का दिल। सोशल मीडिया पर एक बार फिर जिम्मेदारी से जुड़ी एक दिल पिघला देने वाली बात लोगों को इमोशनल कर रही है। वायरल हो रहे इस दिल को छू लेने वाली वीडियो में 10 साल के मासूम की कहानी बयां की गई है, जिसने पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। किशोरावस्था में साइबर ठग से लेकर यूरोप का मोस्ट वांटेड अपराधी बनने तक 11 साल से चल रहे साइबर अपराधों का सिलसिला जूलियस के जेल भेजे जाने से खत्म हो गया। ये तब शुरू हुआ था जब वह महज 13 साल का था और एक टीनेज हैकिंग ग्रुप में तेजी से उभरा था। आइए जानते हैं सिंथेटिक ड्रग क्या होती है और ये कितनी बड़ी समस्या बन रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने वियना में संयुक्त राष्ट्र के नशीले पदार्थों या ड्रग से संबंधित आयोग को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अमेरिका में 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग में लोगों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण सिंथेटिक ड्रग है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि दुनिया का कोई देश अकेले इस समस्या से निपट नहीं सकता। इजराइल के अल्टीमेटम के बाद गजा में 1 लाख लोग घर छोड़ने को मजबूर। 1 लाख लोगों को अपना घर छोड़ने का आदेश दिया है। सेना ने इजरायली सीमा के नजदीक पूर्वी इलाकों में रह रहे लोगों से खान यूनिस और अल मवासी जाने के लिए कहा है। इजराइल दक्षिणी गजा पर सुनियोजित हमला करने जा रहा है, जिसे देखते हुए चेतावनी दी गई है। इजरायली सेना टेक्स्ट मैसेज, फ्लायर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को इलाका छोड़ने के लिए चेतावनी देने की कोशिश कर रही है। इस चेतावनी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामीन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। भारतीय उच्चायुक्त और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री के बीच क्या बात हुई, आइए जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग से मुलाकात की और दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की। कैनबरा में भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया मंच वॉइस क्लोनिंग क्या है, एआई वॉइस क्लोनिंग का कैसे करे बचाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके किसी की भी आवाज को क्लोन करना वॉइस क्लोनिंग है। यह तकनीक आमतौर पर शोषण, धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के लिए उपयोग की जाती है। वॉइस क्लोनिंग स्कैम से बचने के लिए आपको कभी भी फोन पर पैसों और कीमती जानकारी को साझा नहीं करना है। इसके साथ ही फोन कॉल पर अगर कोई आपसे किसी स्टेप्स को फॉलो करके ऐप या वेबसाइट पर जाने के लिए कहे तो आपको सावधान होने की जरूरत है। तेलंगाना के कांग्रेस नेताओं को एक और नोटिस जारी, फर्जी वीडियो मामले में अमित शाह के फर्जी वीडियो की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने सोमवार को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 4 सदस्यों को नोटिस जारी की। उन्हें जांच में शामिल होने को कहा। कांग्रेस के ये नेता पुलिस द्वारा समन जारी किए जाने के बाद पेश नहीं हुए। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने कांग्रेस को सोशल मीडिया टीम के राष्ट्रीय समन्वयक अरुण बी रेड्डी से जब्त किए गए लैपटॉप और मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। बैड कैरेक्टर घोषित करने के मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह को सुप्रीम कोर्ट से राहत। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बैड कैरेक्टर घोषित किए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार को सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि अगर किसी पुलिस अधिकारी ने जानबूझकर अमानतुल्लाह खान के नाबालिग बेटों की पहचान दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ तैयार की गई हिस्ट्री शीट में तय करना होगा कि देश वोट जिहाद से चलेगा या राम राज्य से। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा उनकी मंशा बहुत खतरनाक है और उनके खिलाफ वोट जिहाद का आह्वान करती है। आपको यह तय करना होगा कि देश वोट जिहाद से चलेगा या राम राज्य से। पीएम मोदी ने कहा विपक्ष के इंडी गठबंधन के सहयोगियों को जनता के भाग्य की चिंता नहीं, वे अपने परिवार को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में 5वीं गिरफ्तारी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के बाहर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने कुल 5वीं गिरफ्तारी की है। अनुस्थापन के आत्महत्या किए जाने पर शक है।
परिवार का आरोप है कि ये मामला पुलिस कस्टडी में हत्या का है। उनका अनुरोध है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। इसे लेकर ही बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू हत्या साजिश मामला। अमेरिका में सिख अलगाववादी नेता गुरप्रवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश से संबंधित आरोपों पर भारत द्वारा की जा रही जांच के नतीजों को विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने सोमवार को अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा। उन्होंने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है और जांच जारी है। पीएम मोदी वोट देकर आए बाहर तो भीड़ में खड़ी बुजुर्ग महिला ने बांधी राखी। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान 7 मई को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों पर आयोजित किए गए हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अहमदाबाद के बूथ पर जाकर अपना मतदान किया। एक बुजुर्ग महिला ने पीएम मोदी को राखी भी बांधी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश और मायावती ने की लोगों से मतदान की अपील। उत्तर प्रदेश में कोलकाता चुनाव के तीसरे चरण के तहत मंगलवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। वोटिंग शुरू होते ही सीएम योगी, सपा मुखिया अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती ने लोगों से वोट डालने की अपील की है। देश में दान का एक महत्व, उसी भाव से ज्यादा मतदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अहमदाबाद के निशान विद्यालय पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाला। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत देश के 11 राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों की 93 सीट पर मतदान चल रहा है। पीएम मोदी ने तीसरे चरण के तहत मतदान वाली सीटों के मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान की अपील की है। युवा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को युवाओं के बीच सीखने की जिज्ञासा और इच्छा को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हमें छात्रों में सीखने की जिज्ञासा और इच्छा को मजबूत करना होगा ताकि उन्हें 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जा सके। भाजपा की हार की बौखलाहट का स्पष्ट प्रमाण। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा, अमेठी में कांग्रेस कार्यकाल पर तोड़फोड़ निंदनीय है। ऐसी घटनाएं भाजपा की हार की बौखलाहट का स्पष्ट प्रमाण है। हम शांति, न्याय और प्रगति चाहते हैं, बोले कन्हैया कुमार। उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने सोमवार को संविधान की प्रस्तावना की एक बड़ी सी प्रति हाथों में पकड़कर रोड शो किया। वहीं आम आदमी पार्टी नेता और समर्थक भी इसमें शामिल हुए। कांग्रेस के 37 वर्षीय नेता ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद रोड शो निकाला। मैं इस लड़ाई में अपना सब कुछ दे रहा हूँ, राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे न्याय गारंटी के साथ घर घर जाएं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपील में गांधी ने कहा कि वह इस लड़ाई में अपना सब कुछ दे रहे हैं और चाहते हैं कि वो भी ऐसा ही करें। बीएसपी ने बस्ती में आखिरी क्षणों में बदला उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव में बस्ती लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा उलटफेर किया है, जिसके बाद इस सीट पर चुनावी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। आखिरी मौके पर बसपा ने अपना प्रत्याशी बदलकर राजनीतिक दलों के गणित को गड़बड़ा दिया है। पार्टी ने दयाशंकर मिश्रा का टिकट काटकर लवकुश पटेल को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा का परिवारवाद का आरोप गलत है, बोले आदित्य यादव। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव के बेटे एवं बदायूं से पार्टी के उम्मीदवार आदित्य यादव का कहना है कि अगर उन्हें राज्यसभा सदस्य का विधान परिषद का सदस्य बनाया जाता तो उनकी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप उचित होता। उन्होंने कहा कि बदायूं से सपा उम्मीदवार का नाम घोषित करने में कोई भ्रम नहीं था और यह रणनीति के तहत जानबूझकर किया गया था। तेजस्वी यादव व्हील चेयर पर अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे। लोकसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार कर रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कमर दर्द बढ़ता ही जा रहा है। वे सोमवार देर रात पटना के IGIMS में जांच और इलाज कराने पहुंचे। इस दौरान उन्हें गाड़ी से अस्पताल में व्हील चेयर पर लाया गया। अब तक वे दर्द निवारक गोलियां यानी पेन किलर खाकर ही अलग अलग जगहों पर चुनावी रैलियां कर रहे हैं। मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। तीसरे चरण की वोटिंग के बीच लालू यादव का बड़ा दाव। बिहार में तीसरे चरण के तहत 5 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ के बाद कांग्रेस का एक और प्रवक्ता टूटा। कांग्रेस से प्रवक्ताओं का पलायन जारी है। पार्टी से इस्तीफा देने के एक दिन बाद ही राधिका खेड़ा मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं।
खेड़ा के साथ पार्टी की सदस्यता लेने वालों में बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता शेखर शुभम का नाम भी शामिल है। भाजपा में शामिल होने के बाद खेड़ा ने कहा, राम भक्त होने और रामलला के दर्शन की वजह से कौशल्या माता की धरती पर जिस तरह से मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया के दलों को लिखा पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को इंडिया के घटक दलों के नेताओं को पत्र लिखा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खड़गे ने अपने पत्र में इंडिया के नेताओं से आग्रह किया कि वो ऐसी विसंगतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएं और हमारा एकमात्र उद्देश्य एक जीवंत लोकतंत्र की संस्कृति और संविधान की रक्षा करना है। पहले और दूसरे राउंड की वोटिंग पर टीएमसी को अब भी शक। लोकसभा चुनाव में पहले और दूसरे चरण की वोटिंग का आंकड़ा चुनाव आयोग ने कई दिनों के बाद अपडेट किया था। अब टीएमसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मांग की है कि हर लोकसभा क्षेत्र का वोटिंग प्रतिशत शेयर किया जाए। बेकार है मंदिर, नक्शा ठीक नहीं, राम मंदिर दर्शन के सवाल पर बोले राम गोपाल। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने राम मंदिर के मुद्दे पर विवादित बयान दिया है। राम गोपाल यादव ने कहा कि मंदिर तो बेकार है, ऐसे मंदिर नहीं बनाए जाते। पुराने मंदिर देख लीजिए, दक्षिण से लेकर उत्तर तक देख लीजिए, नक्शा ठीक नहीं बना है, उसका वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया है। भाजपा ने उन्हें इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। जॉली LLB 3 के खिलाफ वकीलों ने दर्ज कराई शिकायत। जॉली LLB 3 फिल्म की शूटिंग शुरू होने के साथ ही विवादों में फंस गई। फिल्म के खिलाफ अजमेर अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में लिखा गया है कि जॉली LLB 3 फिल्म न्यायिक गरिमा को धूमिल करने की कोशिश की गई है। फूल तितलियों से सजा है ईशा अंबानी का साड़ी गाउन। मेट गाला 2024 में ईशा अंबानी ने अपने गॉर्जियस लुक से हर किसी को इम्प्रेस कर दिया है। इवेंट में वो गोल्डन सिमली साड़ी गाउन में नजर आई, जिसे बनाने में 10,000 से ज़्यादा घंटे लगे। गाउन को फूलों, तितलियों और ड्रैगन फ्लाई से सजाया गया। ईशा अंबानी के साड़ी गाउन को खास तौर पर मेट गाला 2024 की थीम द गार्डन ऑफ टाइम के लिए तैयार किया गया है। पार्थिव पटेल ने जमकर की सूर्य कुमार यादव की तारीफ। पार्थिव पटेल ने जियो सिनेमा पर कहा, सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, आपको उनके खेल के दोनों पहलू देखने को मिले। 3 विकेट जल्दी गिर गए, हमें बाद में काउंटर अटैकिंग शॉट खेलने को मिले। अहम बात यह है कि जो सूर्य कुमार यादव ने किया, यह दिखाता है कि वो कितने बड़े बल्लेबाज हैं। भीषण गर्मी के बीच इन राज्यों में बदलेगा मौसम का मिजाज। जाने IMD का अपडेट। मौसम विभाग के मुताबिक 7 मई को पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड और विदर्भ के कुछ हिस्सों में ओले गिरने की आशंका है। इसके अलावा गंगेय पश्चिम बंगाल में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। देश में मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। कुछ राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप है, तो वहीं देश के कुछ इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं बनी हुई हैं।